My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you some connectors. This is the fourth video of connectors. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ कनेक्टर्स के बारे में। गाइस कनेक्टर्स का यूज किया जाता है जैसे मान लो कि आप दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है और वहां पे जोड़ने के लिए कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप यूं ही कह लो कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को मिलाने के लिए, दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप कनेक्टर्स का यूज करके बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हो। तो देखते हैं, पहला आपका कनेक्टर है हैविंग सेड दैट। इसका मतलब है जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि वह बीमार है फिर भी खाना बना रही है। इट मीन्स वह बीमार है, इसके अलावा भी वो खाना बना रही है। वह मोटी है फिर भी अच्छा डांस करती है। इट मीन्स वह मोटी है, इसके बावजूद भी वह अच्छा डांस करती है। तो यहाँ पे गाइस आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया कॉन्ट्रास्ट। तो समझते हैं, देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंस पहले आपको यूज करना है, इसके बाद हैविंग सेड दैट, फिर इसके बाद आप यूज करोगे सेंटेंस। एग्जाम्पल समझते हैं। This pen is expensive. Having said that, my sister wants to purchase it. This pen is expensive. It means यह पेन बहुत ही महंगा है, कॉस्टली है। Having said that, इसके बावजूद फिर भी my sister wants to purchase it. इसके बावजूद भी फिर भी मेरी बहन इस पेन को खरीदना चाहती है। अगला सेंटेंस है I am ill. Having said that, I go to school every day. I am ill. It means मैं बीमार हूँ। Having said that, इसके बावजूद भी फिर भी I go to school every day. इसके बावजूद भी फिर भी मैं रोज स्कूल जाती हूँ। अगला एग्जाम्पल है He doesn't have any bike. Having said that, he goes to office on time. He doesn't have any bike. It means उसके पास कोई बाइक नहीं है। Having said that, फिर भी इसके बावजूद भी he goes to office on time. वह टाइम पे ऑफिस जाता है। अगला एग्जाम्पल है She is tired. Having said that, she is making tea for me. She is tired. It means वह थकी हुई है। Having said that, फिर भी इसके बावजूद भी she is making tea for me. इसके बावजूद भी फिर भी वह मेरे लिए चाय बना रही है। तो ये हो गया गाइस आपका हैविंग सेड दैट का यूज। इट मीन्स आप यूं ही कह लो कि हैविंग सेड दैट का यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। क्लियर। अगला कनेक्टर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका सिचुएशन है गाइस जैसे मैं कहूँ कि सच तो ये है कि वह बीमार है, सच तो ये है कि वह घर पे है, सच तो ये है कि वह बिजी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैं सच कहूँ तो, यदि मैं हकीकत में कहूँ तो, यदि मैं वास्तव में कहूँ तो वह बिजी है, वह बीमार है। तो इस टाइप की सिचुएशन में गाइस आपको यूज करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्लियर। समझ लेते हैं रूल। सबसे पहले आपको यूज करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। क्लियर। समझते हैं एग्जाम्पल से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डजंट हैव मनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मीन्स सच तो ये है कि He doesn't have money. उसके पास पैसा नहीं है। It means सच तो ये है कि उसके पास पैसा नहीं है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है As a matter of fact, he was playing. As a matter of fact, it means सच तो ये है कि he was playing. वह खेल रहा था। It means सच तो ये है कि वह खेल रहा था। अगला एग्जाम्पल है As a matter of fact, her daughter was ill. As a matter of fact, सच तो ये है कि, सच्चाई ये है कि, वास्तव में या हकीकत में ये है कि क्या है, हर डॉटर वॉज इल। उसकी डॉटर, उसकी बेटी बीमार थी। इट मीन्स सच तो ये है कि उसकी बेटी बीमार थी। क्लियर। अगला है एज लॉन्ग एज। इसका यूज किया जाता है गाइस टाइम के लिए। इट मीन्स एज लॉन्ग एज आपका शो करता है टाइम दिखाने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि जब तक मैं इस फील्ड में हूँ तब तक इस फील्ड में कोई नहीं आ सकता है, या फिर जब तक मैं इस फील्ड में हूँ तब तक इस फील्ड में मैं किसी को आने नहीं दूंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक मैं रहूंगी, टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा है। तो जब तक मैं इस फील्ड में रहूंगी फ्यूचर में, तब तक
इस फील्ड में मैं किसी को आने नहीं दूंगी। तो इस सिचुएशन में गाइस आपको यूज करना है एज लॉन्ग एज। इसका यूज किया जाता है टाइम को शो करने के लिए, टाइम दिखाने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। एज लॉन्ग एज इट मीन्स जब तक, आई एम हियर जब तक मैं यहाँ हूँ, यू डोंट नीड टू वरी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल है एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हियर। जब तक तुम चाहो, इट मीन्स एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो, यू कैन स्टे हियर आप यहाँ रह सकते हो, तुम यहाँ रह सकते हो। इट मीन्स जब तक आप चाहो। तो ये है गाइस आपका एज लॉन्ग एज। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।